जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वह थे पुर्तगाली। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, कोलंबस, बार्थोलोम्यूज डियाज या फिर कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, तो यहाँ पर जो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले थे पहले, वह थे कोलंबस। कौन थे दोस्तों? कोलंबस। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए इनकी, तो यह कब आए थे? यह आए थे 17 मई को। कब आए थे? 17 मई को भारत आए थे सन 1498 में। ठीक है, और यह कहाँ पर आए थे? तो यह आए थे कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर आए थे? कालीकट बंदरगाह। अब बात की जाए इनका स्वागत किसने करा था, तो इनका जो स्वागत है उस समय वहाँ के जो शासक थे, स्थानीय शासक जमोरिन। कौन थे? जमोरिन। ठीक है, इन्होंने जो है इनका स्वागत किया था। ठीक है दोस्तों, अब वहीं पर अगर बात की जाए, कि बार्थोलोम्यूज डियाज ने किसकी खोज की थी? ठीक है, तो इन्होंने जो खोज की थी वह की थी दक्षिण अफ्रीका की। किसकी की थी? दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, वहीं पर एक और ऑप्शन है हमारे पास, कैप्टन जेम्स कुक। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी ऑस्ट्रेलिया की खोज। किसकी की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर फ्रांसिस्को द अल्मीडा, कोलंबस, बार्थोलोम्यूज डियाज या फिर कैप्टन जेम्स कुक। तो जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था वह था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांति या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन है अपने पास यहाँ पर फ्रांसिस्को द अल्मीडा, कोलंबस, बार्थोलोम्यूज डियाज, कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है दोस्तों, इसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सूरत, कोचीन, मछलीपट्टनम या फिर त्रावणकोर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है कोचीन। ठीक है, केरल में स्थित है, वर्तमान में इसका नाम कोच्चि है। वहाँ पर हमारे पास और 3 ऑप्शन है। अब इन 3 ऑप्शन की अगर चर्चा की जाए, तो पहला जो ऑप्शन है सूरत, तो सूरत में जो है ब्रिटेन की, सॉरी, इंग्लैंड की जो कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। कब की थी? 1600 में। और यह जो कोचीन में है, कोचीन में जो है यह 1498 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1498 में स्थापित की गई थी। अब मछलीपट्टनम की अगर बात की जाए, तो यह जो है डच कंपनी जो थी, ठीक है, उसके आधिपत्य में आती थी। हॉलैंड के जो रहने वाले थे, और इन्होंने यहाँ पर 1602 में स्थापित की थी फैक्ट्री। त्रावणकोर में जो है फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने यहाँ पर, सॉरी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने 1616 में यहाँ पर कंपनी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस्को अल्मीडा, कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियाज या फिर अल्बुकर्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है अल्बुकर्क। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है डच एवं अंग्रेज, दूसरा है अंग्रेज एवं पुर्तगाली, तीसरा है पुर्तगाली एवं डच, एवं चौथा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर डच एवं फ्रांसिस। इसका जो सही आंसर है वह है डच एवं अंग्रेज। ठीक है, डच एवं अंग्रेज के बीच यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, बलबन या औरंगजेब? तो इसका जो सही आंसर है वह है अकबर। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ठीक है, पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो वह था, पहला ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। पहला ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, दूसरा है थॉमस बेस्ट, तीसरा कोलबर्ट और चौथा फ्रांसिस डे। तो इसका जो सही आंसर है वह है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह है फ्रांस। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है फ्रांस को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो जो कर्नाटक का युद्ध है वह डच एवं अंग्रेज, अंग्रेज एवं पुर्तगाली, पुर्तगाली एवं डच या फिर अंग्रेज एवं फ्रांस? इनमें जो सही आंसर है वह है अंग्रेज एवं फ्रांस। इन दोनों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें भी अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक है दोस्तों, यह प्रमुख क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं हम विभिन्न देशों के खोजकर्ता की। तो भारत की खोज किसने की थी? अभी दोस्तों मैंने आपसे चर्चा करी थी कि भारत की खोज 1498 में, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था जिसने भारत की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज की। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। ऑस्ट्रेलिया की खोज की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की खोज मैंने आपको बताया था कि जो कैप्टन जेम्स कुक थे, कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज जो है तस्मान ने की थी। किसने की थी? तस्मान ने की थी। तस्मान के नाम पर ही तस्मानिया का नाम तस्मानिया रखा गया था। ठीक है, बात की जाए दक्षिण अफ्रीका की, तो जो बार्थोलोम्यूज डियाज थे, कौन? बार्थोलोम्यूज डियाज, उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों। अगला तथ्य हमारा कि प्रमुख शहरों के संस्थापक, उस समय जो है प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बात की जाए अगर कलकत्ता की, तो कलकत्ता के जो संस्थापक थे वह थे जॉब चार्नोक। कौन थे? जॉब चार्नोक। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको, यह बहुत ही आईएमपी रहेगा एग्जाम के लिए। जॉब चार्नोक जो है वही कलकत्ता के संस्थापक थे। बात की जाए मद्रास की, तो मद्रास के जो है फ्रांसिस डे थे। कौन थे? फ्रांसिस डे। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर थे। कौन थे? एडविन लुटियंस। ठीक है दोस्तों, एडविन लुटियंस, ठीक है, एवं हर्बर्ट बेकर। कौन? हर्बर्ट बेकर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, हर्बर्ट बेकर। वहीं पर अगर बात की जाए बम्बई की, ये तो आईएमपी रहेंगे, एक दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई, किसी भी एग्ज़ाम में टपक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपका 100% किसी भी एग्ज़ाम में छप सकता है। बम्बई की अगर बात की जाए तो बम्बई के संस्थापक थे गेराल्ड ऑनगियार। कौन थे? गेराल्ड ऑनगियार, गेराल्ड ऑनगियार। ठीक है दोस्तों, यह जो थे बम्बई के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रमुख क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद दोस्तों।